ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए टॉपिक है बेसिक कोर्स में गीता का भगवान कौन। इस टॉपिक में निराकार को जानना, इसकी यथार्थ परिभाषा क्या है और भगवत गीता में भगवान को जानने के बारे में क्या उल्लेख आया हुआ है। इसके अलावा रिवीजन के टॉपिक में परमपिता शिव का नाम शंकर के साथ मिलाया है। वास्तव में शिव जो है वो कोई देहधारी नहीं है, बल्कि केवल ज्योति बिंदु का नाम है। तो भक्ति मार्ग में हुई गलतफहमी, देवता और भगवान को एक माना जाता है। और अभी टेस्ट के हिसाब से प्रश्न, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ सहित परमपिता को जानना अर्थात क्या। अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ सहित परमपिता को जानना अर्थात क्या। फोन अनम्यूट है किसी का? थोड़ा टाइम फोन अनम्यूट है। हाँ। फोन अनम्यूट है किसी का? डायलिंग नंबर से जो जुड़े हैं फोन पे ध्यान दीजिए। हेलो। ओम शांति। रोल नंबर? ओके, 14579। हाँ जी। हेलो। हाँ माता जी। बाबा ने बोला आदिभूत माना बाबा क्यों निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप जिस शरीर में प्रवेश करते हैं उस शरीर को जानना ही आदिभूत है, क्योंकि वो शरीर पतनशील है। पतनशील शरीर माना जैसे ब्रह्मा, तो उसको जानना चाहिए। और अधिदैव माना जिसमें इस शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाली आत्मा। तो परमात्मा शिव जिस शरीर में प्रवेश करते हैं उस आत्मा को भी जानना चाहिए, वही अधिदैव है। वो आराम से शयन करता है उस शरीर रूपी पुरी में, तो उसे भी जानना चाहिए। और अधियज्ञ, अधियज्ञ माना बाबा कहते हैं यह यज्ञ रचा किसने? प्रजापिता ने। इसके लिए तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक में भी बताया है कि इस यज्ञ का रचयिता है प्रजापिता और उसका रक्षक है प्रजापति, यज्ञपति। प्रजापति माना यज्ञपति रक्षक है। तो ऐसे अधियज्ञ सहित भगवान शिव जिसमें प्रवेश करते हैं उसको जानना चाहिए, उसे पहचानना चाहिए, तभी हमने सब अच्छे से जाना माना। आदिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ को जाना है। ये किस श्लोक में आया है माता जी, अधिभूत अधिदैव को जानने की बात? इसी आठवें अध्याय के चौथे श्लोक में भी आया है और तीसरे अध्याय के 14 और 15 में भी बताया है और 8वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भी बताया है। ठीक है माता जी। 8वें अध्याय के चौथे और 7वें अध्याय के 30। 8वें अध्याय के 8वें अध्याय का चौथा दूसरे और 7वें अध्याय का चौथा। 30वां। हाँ, 7वें अध्याय का 30वां। हाँ ठीक हाँ है। जी, ओम शांति। ठीक है। ओम शांति। अगला प्रश्न है, परमपिता जिस साकार तन में आते हैं वो निर्लेप है
वो किस तरह से, इस संबंधित हमने एक श्लोक समझा था। परम पिता जिस साकार तन में आते हैं वो निर्लेप है। वो किस तरह से, इस संबंधित श्लोक हमने समझा था। और श्लोक के साथ उत्तर बताना है। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। रोल नंबर 5183। एक बार फिर से बताइए, आवाज कट हुआ था। 5183। मधुबन। टीबी गुडम। बताइए उत्तर। मना परमात्मा जन्म नहीं लेते हैं, इसलिए निर्लेप मना। हाँ, परमपिता तो जन्म के चक्र, जन्म मरण में नहीं आते, वो तो ठीक है। लेकिन यहाँ कल के क्लास में हमने एक श्लोक समझा था कि वो किस कारण से साकार भी निर्लेप बन जाता है। इस संबंधित एक श्लोक समझा था। मना आत्मचित में रहते हैं। ठीक है माता जी। देवता और भगवान में क्या अंतर है? हम्म, भगवान जन्म नहीं लेता है ना। अब भगवान एक ही है, देवता ही अनेक होते हैं। और और गीता याद नहीं भूली। ठीक है माता जी। ओम शांति। हम समझे। अभी अगला प्रश्न सेम वही है। परम पिता जिस तन में आते हैं वो निर्लेप है, वो किस तरह से? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दी। इसका उत्तर है, यह एक ही साकार स्वरूप है जो पुरुषार्थ कर साकार में रहते हुए भी निराकार अवस्था में स्थित हो जाता है। इंद्रियों के रहते हुए भी उसका भान नहीं रहता, मना भोगते हुए भी वो निर्लेप रहता है। इसका श्लोक बताया था 13 का 14। सर्वे इंद्रियाणि गुणाभास गुणाभासम सर्वे इंद्रिया विवर्जितम असक्तम सर्वभूतम च एव निर्गुणम गुणभोक्त च। यही है दीदी। हाँ ठीक है माता जी। माता जी आप बताइए, देवता और भगवान में क्या अंतर है? देवता और भगवान में, भगवान तो पढ़ाने वाला है, माना वो निराकार है, वो साकार में आते हैं जब पढ़ाते हैं। और देवता जो बनते हैं, जो मनुष्य होते हैं, वो पढ़ाई पढ़ते हैं तो नर से नारायण माना देवता बनते हैं। वो अभी इसी समय पढ़ाई पढ़ करके, तो भगवान श्लोक तो समझा था हमने कि देवताएं अलग होते हैं और भगवान अलग। कोई श्लोक बता सकते हैं? वो श्लोक दीदी, श्लोक तो याद नहीं आ रहा शायद। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। अगला प्रश्न है, देवता और भगवान अलग है इसे स्पष्ट करने वाला श्लोक। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? आगे और किसी हेलो। का फोन? हेलो। ओम शांति। रोल नंबर 13,170। हाँ माता जी बताइए श्लोक। देवता और भगवान अलग है इसे स्पष्ट करने वाला श्लोक बताइए। आत्मस्नेह वचन से बोला।
होते हैं। ज्ञान वर्षा से योग युक्त किसी द्वारा आत्मनिर्भर होता है। यज्ञ सेवा से ज्ञान मंथन द्वारा ज्ञान वर्षा होती है। ब्राह्मणों द्वारा किए गए वैसे ही फलित कर्म से अविनाशी रुद्र यज्ञ उत्पन्न हुआ है। माताजी और प्रश्न देवता ये अनेक माताजी, होते हैं। वो जो यज्ञ उत्पन्न हुआ वो अलग प्रसंग है गीता के भगवान का। आपको यहाँ अलग प्रश्न पूछा है, श्लोक बताना है। देवताएं और भगवान अलग है, इसे स्पष्ट करने वाला श्लोक। देवता अनेक होते हैं, भगवान एक होते हैं। जन्मा भोक्ता अकर्ता, भगवान अकर्ता भोक्ता होते हैं। श्लोक याद नहीं है माताजी? हेलो हेलो, श्लोक नहीं है। अच्छा ठीक है माताजी। दूसरा प्रश्न बताइए माताजी कि भक्ति मार्ग में कौन सी गलत फहमी हुई है शिव और शंकर के बारे में? भक्ति मार्ग में शिव और शंकर को एक समझ लेते हैं। पर शिव है, शिव भगवान है, और शंकर साकारधारी है जो जन्म के चक्कर में है। भगवान जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। ठीक है माताजी, ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? श्लोक बताना है, देवताएं और भगवान अलग है, इसे स्पष्ट करने वाला श्लोक। फोन अनम्यूट है किसी का? हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर? ओम शांति 7613 सर। हाँ जी। हाँ जी, इसका श्लोक है अंतवात्त तो फलम तेषां तद्भवति अल्पमितसां देवान देवयन्त यन्ति मद्भक्ता यन्ति मामपि। माना जो देवता को भजते हो वो देवता को पाते हैं, जो भगवान को पाते हैं वो भगवान की ही पाते हैं, ऐसा है। और हाँ बताइए, और बताइए। हाँ, ऐसे मतलब भगवान एक होते हैं, देवता अनेक 33 करोड़ से गायन है। तो 33 करोड़ देवता है। जो महादेव शंकर है वो देवदेव महादेव सबसे बड़ा है। और जितने सब मंदिर है तो शिव को मान लीजिए शिवलिंग के रूप में दिखाया गया है, और उनके चारों तरफ सब देवताओं को दिखाया, देवता में महादेव को बड़े के रूप में दिखाया। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। अगला प्रश्न है, परमपिता को अधियज्ञ सहित जानना अर्थात क्या? कल इस टॉपिक को हमने फिर से समझा था। अधियज्ञ सहित जानना अर्थात क्या? फोन अनम्यूट है किसी का? 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 हेलो, ओम शांति। रोल नंबर? तो मेरा लगाया ना जी। हेलो, ओम शांति। ओम रोल शांति। नंबर? हाँ जी, रोल नंबर बताइए। 16-2-33 मधुबन? आगरा। दीदी मैं पहले अध्याय का 28 और 29 बता देते हैं। माता जी आप पहली बार जुड़े हैं क्या?
नहीं, अच्छा इसमें अभी माता पहली जी बार सुना रही, आज वैसे पहले अच्छा आज माता जी बेसिक कोर्स की टेस्ट है, इसीलिए आपको कोर्स के संबंधित ही प्रश्नों के उत्तर देने होंगे आज। उम्र बैठ के लेडी एटीएम हेलो मुझे थोड़ा सा बता दो, सारे बताना था, बता सकते हेलो तीसरे अध्याय का 10वां श्लोक बता सकते हैं माता जी आप? इस लोग में पढ़ने बात दीदी, कोई कोई वो तो कभी जैसे बहुत दिन से याद करेगी, यही हुआ है 28 और 29 का। चलिए माता जी आप ये बताइए और भगवान का नाम क्या है? किसी को अगर भगवान कभी के कभी नाम के बारे में बताना है तो आप क्या बताएंगे? नाम के बारे में बताना नहीं है कि जब आत्मा को जानेंगे तब तो परमात्मा को जानेंगे। तो भगवान तो नाम रूप से कहते न्यारा, जैसे इसका तो नाम रूप देश काल कोई जानता ही नहीं है। यदि आत्मा और परमात्मा कहते हैं तो परमात्मा ऊपर से ऊपर वाला है, तो परमात्मा परम धाम का रहने वाला है। जब आत्मा को नहीं जानते तो परमात्मा को कैसे जानेंगे? तो आत्मा इतनी अति सूक्ष्म है। नहीं, परमात्मा में जैसे कहते हैं सांप का बाप सांप जैसा लंबा चौड़ा हुआ, हाथी का बाप हाथी जैसा मोटा ताजा हुआ, ऐसे मनुष्य आत्मा का बाप मनुष्य जैसा ही होगा ना। तो निराकार है, उसे तो हम जान नहीं सकते। जैसे कहते हैं भारत में 33 करोड़ देवता गाए जाते हैं, तो किसी के साथ तीसरा नेत्र खुला है किसी का भी नहीं खुला, और किसी के साथ शिव का नाम नहीं जुड़ा। एक शिव शंकर ही कहते हैं, और शंकर शिव भी नहीं कहते, और तीसरा नेत्र भी शंकर का ही खुलता है। तो अब शंकर को कैसे जानेंगे? जैसे कहते हैं कोई आत्मा किसी प्रवेश करते हुए दिखाई नहीं देती है, हाँ वहां से ऐसे ही हम ज्ञान के द्वारा उसे जान सकते हैं। आत्मा को नहीं देख सकते तो परमात्मा से। तो जैसे कोई पूछता है कि जैसे अंडा मुर्गी इसके बारे में बता दें, तो आत्मा को नहीं देख सकते तो परमात्मा को कैसे देखेंगे? तो हम ज्ञान के द्वारा ही, जैसे कृष्ण को वो दिखाया था उसका जो महाभारत का, कि जैसे अर्जुन ने कर रखा कृष्ण ने, तो क्या कृष्ण अर्जुन जानते थे कि ये कृष्ण कौन है? नहीं जानते थे। तो कहते जब लड़ाई का समय आया तो बोला कि तू क्या देख रहा है, तू ये तेरे सगे संबंधी है, तू मारेगा तो भी मरेंगे, नहीं मारेगा तो भी मरेंगे। तो जब अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, आप कौन हो? मैं आपको नहीं जानता। आप नहीं, आपके अंदर जरूर कोई शक्ति बोल रही है, आप मुझे अपना असली रूप दिखाइए, आप कौन हो? तब अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, कृष्ण ने कहा अर्जुन से, हे अर्जुन, तू मुझे इन नेत्रों से नहीं देख सकता, मुझे देखने के लिए तीसरा ज्ञान नेत्र चाहिए। तो हम ज्ञान के द्वारा ही परमात्मा को देख सकते हैं, जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इन आंखों से नहीं देख सकते, उसे देखने के लिए तीसरा नेत्र चाहिए। ठीक है माता जी, कोर्स तो अच्छे से बता दिया आपने, श्लोक के अर्थ पढ़ लिया कीजिए, श्लोक नहीं पढ़ पाते तो। ठीक है माता जी। पढ़ नहीं पाती, लेकिन यार तो आती समझ नहीं पाती थी। वो तो जो जैसे कोई बात करते हैं तो थोड़ा बहुत बुद्धि में आ जाता है। हाँ ये तो लोग भी बहुत दिन से देख रहे कि इतना सारा तो 8वें कोर्स की 10वें का ये बातें अच्छे से बता दिया आप प्रैक्टिस करते रहिए, आ जाएगा। ठीक है माता ऐसे जी। तो मैं किसी को बहुत कौन तो मैं समझा सकती हूँ, लेकिन वैसे आप पूछती हैं ऐसे नहीं बता पाती हूँ। हाँ धीरे धीरे सोचेंगे तो आ जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है? प्रश्न ये पूछा था कि अधियज्ञ सहित जानना अर्थात क्या? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर? 29142 राउरकेला बालजोड़ी मधुबन। हाँ जी।
जी जी, यहाँ पे बाबा ने बताया कि आत्मिक स्थिति में ऊंची अवस्था में स्थित आकारी शंकर आदिदेव सहित और उसमें भी परे निराकार परम ब्रह्म परम पिता प्रजापिता ब्रह्मा रूपी अर्जुन में प्रवेश निराकार परम पिता शिव अधियज्ञ सहित परम पिता परमात्मा को जानना है। यही है, अधियज्ञ को जानना है। और ये बताया है कि जो 5 निराली अवस्था सहित जानना, ये अधियज्ञ सहित जानना भी बाबा ने बोले। ठीक है। हेलो हाँ जी। दूसरा जी प्रश्न ये है कि जो परम पिता का वास्तविक स्वरूप है, जो एक व्यापी स्वरूप है, तो वो जी छिपने का या सबके सामने प्रत्यक्ष न होने का कारण क्या है? सबके सामने प्रत्यक्ष न होने का कारण है जो श्री कृष्ण को गीता में जो श्री कृष्ण का नाम डालकर डाल दिया है, इसी के चलते दुनिया को भगवान का नाम, गीता का भगवान कौन है वो मालूम नहीं है। ठीक है, ये भी उत्तर है। और एक उत्तर कल समझा था हमने। जी जो भगवान को जो कि सर्वव्यापी समझ लिए हैं, एक वैसे नहीं समझे हैं, इसी के चलते ये भी ठीक गलती। ठीक है। और एक बताया कि जो मठाधीश और पीठाधीश जो धर्मगुरु है वो अपने को शिवम करके बैठ गए हैं, और उसी के चलते ये आसुरी सृष्टि को पाया है। हाँ जी, ठीक। ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? इसी प्रश्न के लिए फिर से ये प्रश्न का उत्तर बताइए। अधियज्ञ सहित परम पिता को जानना अर्थात क्या? गंजाम से किसी माता जी का फोन अनम्यूट है काफी देर से। हेलो हेलो दीदी। ओम हेलो। शांति माता जी। हाँ, ओम शांति। रोल नंबर 9524। बताइए माता जी उत्तर। 3-10 नंबर श्लोक दीदी। सृष्टि के आदि में रुद्र ज्ञान यज्ञ के सहित मानसी प्रजा का उत्पन्न करके प्रजापिता ब्रह्मा से उस प्रजा से कहा कि इस यज्ञ द्वारा सृष्टि प्राप्त करे। यह यज्ञ तुम्हारी इष्ट कामना की पूर्ण करने वाले है। ये है श्लोक महायज्ञ। सह यज्ञ प्रजास्पष्टा पूर्ववाचः प्रजापतिः अनेन प्रसविष्टत्वम् एव एष वः अस्तु इष्ट कामदुकः। तो मानसिक प्रजापिता द्वारा जो मानसिक सृष्टि उत्पन्न हुआ है, वही प्रजापिता। पहले प्रजापिता कौन है उनको नहीं, क्योंकि बेहद का 2 बाप है। एक है आत्मा का बाप, दूसरा है मनुष्य सृष्टि का बाप। जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, ये सृष्टि पर सदा कायम रहता है। कभी भी कितना भी विनाश हो, वो उनका ये सृष्टि पर सदा कायम रहते हैं, कभी भी विनाश नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है इस सृष्टि पर सदा कायम एक ही शिव बाबा है, वो है खड़ा हुआ दंडा। ये सदा सर्वदा पुरुषार्थ में खड़ा रहता है। जो पुरुषार्थ संपूर्ण बन जाता है वो परम ब्रह्म बन जाते हैं। वो जो परम ब्रह्म सुप्रीम सोल जो प्रवेश करके उनको आप समान बना देते हैं, वो जो आप समान बना देते हैं वो जो है वो है परम पिता, यह है वो दोनों मिलकर के जब वो ये परम ब्रह्म जो पुरुषार्थ संपूर्ण हो जाता है, शिव समान बन जाते हैं। इसलिए उनको मिला देने के कारण शिव को देखने से भी, शंकर को देखने से भी बाप के साथ बच्चों को भी बाप के साथ जोड़ दिया है, क्योंकि अलग ठीक है नहीं माता जी। ठीक है माता जी। ओम हाँ, शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है?
इस टॉपिक को क्लियर करके बताना है कि वास्तव में अधियज्ञ सहित जानना अर्थात क्या। श्लोकों के आधार से हमने इन बातों को समझा है। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। 24348 महासमुंद। हाँ जी। 33 कोटि देवताओं में जो श्रेष्ठ है, उसी मुकर्रर रथ में परमपिता शिव प्रवेश करके राजस्व अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचते हैं। वही सात्विक कर्म से नई सृष्टि का परिवर्तन होता है। तो इसी यज्ञों को अधियज्ञ कहते हैं। तो इसी जो अर्जुन रथ को जानना, परमपिता शिव को जानना और कैसे ये यज्ञ से नई दुनिया रचती है, इसी को जानना ही अधियज्ञ। ठीक है। दूसरा रिवीजन के टॉपिक संबंधित प्रश्न है। जी। परमपिता शिव, ये जो नाम है ये कोई देहधारी का नाम नहीं है, जैसे कि जी। भक्ति मार्ग में शंकर समझ लिया जाता है। तो इसे कैसे क्लियर करेंगे? देवता और भगवान को डिफरेंस समझाकर क्लियर करेंगे। बताइए, उत्तर स्पष्ट कीजिए। देवताएं अनेक है, 33 कोटि देवता हैं, लेकिन भगवान एक है। तो 33 कोटि देवताओं से नंबर 1 देवता है शंकर, देवादिदेव, आदिदेव है। इसी आदिदेव में ही भगवान प्रवेश करते हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा नहीं समझ पाया। देखिए, भक्ति मार्ग में जैसे ही हम शिव का परिचय देते हैं तो जी। लोग तुरंत शंकर के लिए ही समझते हैं कि हम उनके बारे में बता रहे। वास्तव में शिव निराकार भगवान है, तो हम उनके बारे में बताते हैं, क्योंकि सारी प्राप्ति तो उनसे होती है। तो भक्ति मार्ग के लोगों को ये जो गलतफहमी हुई है, शंकर को ही भगवान समझ लेते हैं। तो इस बात को कैसे, जैसे कि बहुत ऐसे लोग हैं, शंकर की बात नहीं, जैसे और भी देवी देवताएं हैं, तो उन सबको ही लोग भगवान ही मान लेते हैं। तो इन बातों को कैसे क्लियर करेंगे? हाँ, ये जो 9 का 25 में जैसे बोला है कि यान्ति देवव्रता देवान्, पितॄन् यान्ति पितृव्रताः, भूतानि यान्ति भूतेज्या, यान्ति मद्यादिना अपि माम्। मतलब बोलते हैं क्या, माने देवताएं ये को पाते हैं, माने क्या समझ नहीं पाता है। माने जो जिसको पूजा करते हैं उसी सब कहते हैं। पितृगण को पूजा करने वाले पितृ को पाते हैं, देवता को पूजा करने वाले देवजन को पाते हैं। उसी तरह हम भगवान बोलते हैं मेरे को पूजा करने वाले मुझको पाते हैं। 7 के 23 अनुसार जैसे अंतवत तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम। स्वल्प बुद्धि वाले देवताओं को पूजा करके उन्हीं का फल विनाशी होता है, टेम्पररी, इसी जन्म का ही पाते हैं। लेकिन भगवान को पूजा करने वाले सारा ब्रॉड ड्रामा में 84 जन्म का प्राप्ति करते हैं। ठीक। ओम शांति। ओम शांति। अगला प्रश्न है, भक्ति मार्ग में सभी की आस्था भटकने का या न टिकने का कारण क्या बताया हुआ है? भक्ति मार्ग में आस्था एक जगह न टिकने का कारण कौन सी ऐसी गलती हुई है शुरू से ही जिस कारण से सभी की आस्था भटकते गई? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। 2327। हाँ जी। हम भगवान को सर्वव्यापी मानने लगे भक्ति मार्ग में, अज्ञान अंधकार में आकर
अपने को शिव हम कहने लगे, मनुष्य गुरु लोग और जो मठाधीश पीठाधीश्वर लोग, और गीता का भगवान कृष्ण कहने लगे। तो इस कारण से भगवान का वास्तविक स्वरूप लुप्त हो गया और इसलिए सभी का बुद्धि बिखर गई, भटकने लगा, स्थिर नहीं रह सका। ठीक है माता जी। आसुरी सृष्टि निर्माण होने का कारण क्या बताया है? मनुष्य गुरु लोग ही अपन को शिव हम कहते हैं, वो तो भगवान को सर्वव्यापी मानने लगे। इस कारण से वो मनुष्य गुरु तो दैवी सृष्टि भी नहीं बना सके और दुनिया का पतन होने लगा। इस कारण से आसुरी सृष्टि बन गई, उसको रोक नहीं पाते। ठीक है, और कारण समझा था हमने। भगवान को सर्वव्यापी मानना और गीता का भगवान कृष्ण मानना और 3 प्रकार का और शिव हम कहना, इन 3 बातों से इस सृष्टि का पतन हो गया, वास्तविक स्वरूप गुप्त हो गया। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है, आठवें अध्याय का चौथे श्लोक में से कुछ बातें हमने समझी थी अर्जुन रथ के महत्व के संबंधित, तो वो क्या समझा था वो बताना है। 8वें अध्याय के चौथे श्लोक में, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 4 में कुछ शब्द आए हुए हैं जो कि अर्जुन रथ का महत्व बताते हैं। एक तो अत्र देह और दूसरा देह भृतांबर। तो इन शब्दों के संबंधित हमने क्या बातें समझी है और इसको लेकर के अर्जुन रथ का महत्व क्या समझा था वो बताना है। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। रोल नंबर 6892। मधुबन। मुजफ्फरपुर में मधुबन। ठीक है, बताइए उत्तर। మన बाबाने कहा ना, आदिदेव आदियज्ञ, आदिदेव आदियज्ञ वो మన इस अधिभूत अर्जुन के रथ में प्रवेश हुआ है। वो अर्जुन के रथ में एक ही आत्मा प्रवेश करते हैं, उनको कहते हैं आदिभूत आदियज्ञ आदिदेवा, ऐसे कहते हैं बाबा दीदी। मतलब ये बात तो सही है, लेकिन अभी आपको प्रश्न ये पूछा है बताइए। अध्याय 8 का श्लोक नंबर 4 में अत्र देह और देह भृतांबर, इन शब्दों के लिए हमने क्या समझा था? मना ये अर्जुन का रथ है, वो मना मुकर रथ है, वो उसमें शिव एक ही रथ में प्रवेश करते हैं, इतना याद है दीदी। अच्छा, और देह भृतांबर मना उसका देह के मुकर रथ है एक शिव का। ठीक है माता जी। देह भृतांबर मना वो देहधारियों में सबसे श्रेष्ठ है, जितने भी मनुष्य है उन सब की तुलना में अर्जुन का रथ श्रेष्ठ है। अधिपति महादेव, अच्छा श्रेष्ठ है। मना श्लोक पढ़ना है दीदी। पढ़िए। हाँ सर। अधिभूतम शरो भावः पुरुषार्थादि दैवतम अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहमृतां वर। मना ये देहधारियों में श्रेष्ठ, आप बताए ना, देहधारियों में श्रेष्ठ शरीर भाव वाले प्राणियों का अधिपति है ये, तथा देह रूपी पुरी में आराम से शयन करता देवों का कलातीत विष्णु या देवों का अधिपति महादेव ही है। यहाँ अर्जुन के
स्वरूप रत रूप देह में रुद्र यज्ञ के अधिपति महारुद्र शिव बाबा मैं ही हूँ। मना उनका देह में మన देहामृत मना और श्रेष्ठ देह में अंदर देहधारियों में श्रेष्ठ वो अर्जुन का देह है। ठीक है माता। ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? प्रश्न फिर से यही जो टॉपिक हम समझे हैं रिवीजन में भी, गीता के भगवान में ही कल जो टॉपिक से शुरुआत हुई, अधियज्ञ सहित जानना। तो अधियज्ञ सहित जानना अर्थात क्या, इसे स्पष्ट करना है श्लोकों के उल्लेख के साथ। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर 10089। हाँ जी। कल हमने समझा था, 3 शब्द आपने समझाए थे, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ। और जो 8वें चैप्टर का 4था नंबर श्लोक है उसके आधार से समझा था। सबसे पहले जो बताया कि हम ये गीता का भगवान जो टॉपिक समझ रहे हैं कि शिव शंकर भोलेनाथ ही जो है शंकर वाली आत्मा ही कैसे वो यज्ञ पिता है, वही आदि पिता है, वही यज्ञ का रक्षक है और अधियज्ञ भी है। तो सबसे पहले समझा था कि जो शरीर है वो रथ है, लेकिन परमपिता शिव जिस रथ में प्रवेश करते हैं अर्जुन के रथ में, तो उसकी बुद्धि को उसकी बुद्धि रूपी जो उसकी बुद्धि है सारथी बनके उसकी इंद्रिय रूपी घोड़े को चलाते हैं अर्जुन के रथ को। फिर बताया कि जो अर्जुन का अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ। तो अधिभूत क्या है? जो शरीर भाव वाला जो श्लोक है, ये 8वें नंबर का 4था श्लोक, कि देहधारियों में जो श्रेष्ठ है शरीर भाव वाला जो शरीर है, विनाशी शरीर रूपी जो रथ है अर्जुन का, वो है अधिभूत। फिर वही जो शरीर है पुरुषार्थ करके ज्ञान और योग के पुरुषार्थ से अपनी अवस्था ऐसे बना लेते हैं, आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं और भौतिकता से परे की स्थिति में चले जाते हैं, तो उसे बोला है अधिदेव, जिसे भक्ति मार्ग में मना शंकर शिव के साथ शंकर का नाम जोड़ दिया। जब दोनों एकाकार हो जाते हैं ज्ञान योग के पुरुषार्थ से, भौतिकता के पंच तत्वों से परे हो जाते हैं, उनकी स्थिति ऐसी बन जाती है जिसे शास्त्रों में हिरण्य गर्भ बोला गया है। हिरण्य गर्भ का दीदी मैं वो तीनों श्लोक भी बताऊं जो बीच में आपने बताए थे कैसे यज्ञ की शुरुआत हुई, 3 का 14 और 15 नंबर श्लोक में जो शब्द लिया था वो भी बताऊं? हाँ, मेन प्रश्न तो वही पूछा है, अधियज्ञ। हाँ जी हाँ जी। तो अधियज्ञ, तो अधिभूत हो गया जो शरीर भाव वाला विनाशी शरीर है अर्जुन का रथ है वो, और अधिदेव जो बताया जो ज्ञान और योग के पुरुषार्थ से अपनी स्थिति बना लेते हैं। तो अधियज्ञ क्या? तो यज्ञ कर्म का अर्थ क्या है? 3 का 14 नंबर श्लोक में एक शब्द लिया है कि यज्ञ कर्म समुद्भवा। तो यज्ञ कर्म से उत्पन्न हुआ। तो किसके कर्म से उत्पन्न हुआ? तो 15 नंबर श्लोक में बताया कर्मोद्भवम। एक मिनट में श्लोक निकाल लूं। 3 के 15 में बताया कि कर्मोद्भवम कर्म ब्रह्मोद्भव विद्धि ब्रह्मा अक्षरम समुद्भवम। किसके कर्म? यज्ञ कर्म समुद्भव, यज्ञ कर्म से उत्पन्न हुआ। तो किसके कर्म से? यज्ञ कर्म ही सात्विक कर्म है, इसे ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ जान। तो कौन सा ब्रह्मा? प्रजापिता ब्रह्मा। तो फिर एक और श्लोक समझा था हमने 3 का 10 नंबर श्लोक, स यज्ञ प्रजा सुसृष्ट्वा पूर्ववाच प्रजापति, कि प्रजापिता ने कहा इस यज्ञ सहित मानसी प्रजा पैदा करके प्रजापिता ने कहा इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ से सतो प्रधान सृष्टि की वृद्धि करो। फिर यज्ञ कर्म ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ और प्रजापिता द्वारा इस यज्ञ की स्थापना हुई। तो सृष्टि परिवर्तन के लिए सृष्टि की शुरुआत किससे हुई? प्रजापिता ब्रह्मा से। वही परम ब्रह्म है, वही परम ब्रह्म स्वरूप है। वही शास्त्रों में हिरण्य गर्भ बताया, हिरण्य का अर्थ बताया, हिरण्य अर्थात सोना, सोने के गर्भ वाला हिरण्य गर्भ, गर्भ मतलब गर्भ और हिरण्य अर्थात सोना। तो आदम की आत्मा ही जो पति चोला थी वो जब पावन बन जाती है, उसमें शिव सुप्रीम सोल प्रवेश करते हैं, तो जो हिरण्य गर्भ बना उसका जो शरीर है मना उसका जो रोम रोम है कैसा हो जाता है? ज्ञान प्रकाश की तरह हो जाता है। जिसके लिए एक और श्लोक बताया, मम योनि महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधाम्यम।
तो वो जो उसका शरीर है यज्ञ पिता का, वही यज्ञ का रक्षक है, वही यज्ञ पिता है, वही यज्ञ पति है। तो फिर एक और श्लोक बताया था 3 का 15 में, ब्रह्म अक्षर जो लिया है परमेश्वर से उत्पन्न हुआ जान। तो वो जो उनकी स्टेज है, निराली स्टेज, निराकारी स्टेज, वो यज्ञ के द्वारा जो उत्पन्न हुई, और वो सृष्टि परिवर्तन के लिए यज्ञ पिता ही निमित्त बनते हैं, उसको जानना ही, माना तीनों को जानना, यज्ञ अधिपति, अधिदेव और अधियज्ञ। तो जो शरीर में रहते हुए सारा कर्म भी करते हैं, फिर भी शरीर की इंद्रियों के भान से परे रहते हैं, अर्थात शिवलिंग, माना उन्हें कर्म करते हुए भी शरीर की इंद्रियों का कोई भान नहीं रहता, देह भान से जब परे की स्टेज में चले जाते हैं, और वही दैवी सृष्टि के निर्माण करने में, माना सृष्टि परिवर्तन करने में निमित्त बनते हैं। इस आसुरी सृष्टि को बदल दैवी सृष्टि बनाने के निमित्त बनते हैं, क्योंकि आज सृष्टि क्या होगी, सारी दुनिया नास्तिकता की ओर चली गई, उस अधिपति को ना जानने के कारण, उस यज्ञ पिता को ना जानने के कारण, उस यज्ञ पति, उस आदि पिता को ना जानने के कारण, इस एकाकार जो एक लिंग भगवान है शिवलिंग, उसको ना जानने के कारण ही सब पतन की ओर चले गए। ठीक बताया दीदी? हाँ जी, ठीक। ओम शांति। ओम शांति। अभी आगे इसी टॉपिक के लिए फिर से फोन अनम्यूट किया जा रहा है किसी का, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा कठिन है समझने में, इसीलिए टेस्ट के बहाने से अगर इसे बार बार समझेंगे तो ये बात क्लियर होगी, क्योंकि ज्ञान का मूल उद्देश्य हमारा है भगवान को यथार्थ रीति जानना। इसीलिए अभी फिर से यही प्रश्न, अधियज्ञ सहित जानना, अर्थात किस स्वरूप को जानने की बात आई हुई है। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर 28,322, हाँ चंडीगढ़ जी। मधुबन। हाँ जी दीदी। दीदी ये है कि अधियज्ञ और अधिभूत, अधियज्ञ, अधिदेव को जानना ही मतलब आस्तिकता है। मतलब बताती हूँ इसके बारे में कि अधिभूत है वो शिव जिसमें प्रवेश करते हैं, उसका शरीर जो शरीर होने वाला है, मतलब उस शरीर में प्रवेश करते हैं, उसका वो है अधिभूत। और अधिदेव उसी शरीर मतलब मुकर्रर रथ वाली प्रजापिता की आत्मा है अधिदेव। और अधियज्ञ है परमपिता परमात्मा शिव, जो उसमें प्रवेश करते हैं। माना साकार और निराकार का मेल जो है उसके बारे में ही बताया है। उन्हीं को अधिदेव, अधिभूत, अधियज्ञ के बारे में तो बताया है। 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में ये बताया है कि उनको जानना ही, मतलब साकार सहित जो जिस साकार में भगवान प्रवेश करते हैं उनको जानना ही मतलब भगवान को जानना है। जो उसको जानते हैं वो आस्तिक हैं, जो नहीं जानते वही नास्तिक हैं। अभी जैसे भगवान को निराकार, गीता में निराकारी रचना बताया है, लेकिन निराकार का अर्थ मतलब उसके बाद कृष्ण का नाम बता दिया, गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया। तो जो निराकार उपासक थे उनकी भावना को चोट लगी, तो उन्होंने अपना अपना अलग अलग भगवान ना जानने के कारण भगवान को सर्वव्यापी कह दिया। तो इससे सृष्टि नीचे ही गिरती आई, कोई भी सृष्टि को ऊपर नहीं उठा पाया। तो उसी को जानना हमारे लिए, जब हम उसको जानेंगे तभी हम हमारा भी उद्धार होगा और हमारी सृष्टि भी नरक से स्वर्ग की ओर गमन करेगी। जब हम उस अधिदेव, भूत और अधियज्ञ मतलब तीनों को, यानी कि साकार में निराकार भगवान को जानेंगे, क्योंकि उस साकार को ही लोग नहीं जानते हैं, तो उनको जानना ही। दीदी ये मैंने शॉर्ट में ही उसको बताया है, अगर उसको और डिटेल में करना है तो मैं बताऊँ? नहीं, ठीक बताया माताजी आपने। ठीक है दीदी। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अभी आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया जा रहा है। कल रिवीजन के टॉपिक में हमने जो बातें समझी है, सर्व आत्माओं का पिता एक है, इस टॉपिक में हमने कल जो बात समझी है शिव के नाम के लिए कि वो शंकर नहीं है वास्तव में, और क्या गलतफहमी हुई है, और देवता और भगवान में क्या अंतर है, इस पूरे टॉपिक को जो कल समझा है हमने एक बार रिवाइज करके बताना होगा। फोन अनम्यूट है किसी का?
फोन अनम्यूट है किसी का? 17576। हाँ जी, ओम शांति दीदी। हाँ जी, दीदी रोहतक मधुबन। बताइए हाँ मैम। दीदी, भक्ति मार्ग वालों ने शिव और शंकर को एक समझ लिया है, लेकिन समझते नहीं है कि शंकर तो जो है वो महादेव है, देवताओं में बड़ा देवता है। देवताओं में भगवान में कोई फर्क तो मानते नहीं है, क्योंकि कह तो देते हैं कि 33 करोड़ देवता, लेकिन अगर कहें कि किसको पूछते हो तो बोले उसको भी पूछते, उसको भी पूछते, सभी भगवान है। लेकिन भगवान जो है वो तो भगवान ही है ना। तो मनुष्य और को देवताओं बनाने, मनुष्य को भी देवता बनाने वाला भगवान, और राक्षसों को भी देवता बनाने वाला है। तो भगवान और मनुष्य में देखो कितना अंतर है। मनुष्य जब अच्छे कर्म करता है तो देवता बन जाता है, और खराब कर्म करता है तो राक्षस बन जाता है। तो जो शंकर और महादेव में भी फर्क है, उस फर्क को दुनिया वाले समझते नहीं है, लेकिन भगवान ने आके हमें बताया है कि जो शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है, तो कभी भी ये नहीं कहा जाता है कि शिव शंकर शिव भोलेनाथ। तो बड़े का नाम पहले है जैसे, और छोटे का नाम बाद में आता है। जैसे दुकानों पर भी लिखा होता है एंड सन्स कंपनी, तो राम बाप का नाम पहले, बाद में फिर एंड सन्स कंपनी लगाते हैं। बच्चों का नाम बाद में आता है। तो फिर दोनों शब्दों का अर्थ भी नहीं समझते हैं। शिव माने तो कल्याणकारी होता है और शंकर माने विनाशकारी होता है। तो अर्थ में भी देखो कितना अंतर है, लेकिन शिव शंकर को मिलाकर एक समझ लेते हैं। वास्तव में दुनिया वालों की ये नासमझी है तो एक ही दोनों का, क्योंकि व्यक्ति तो एक है, लेकिन नासमझी के कारण उनको फिर अच्छी तरह से समझते नहीं है। शिव जो है वो तो जन्म मरण के चक्कर से न्यारा है, और गर्भ से कभी जन्म भी नहीं लेता है। तो उसकी जो भगवान आकर खुद ही बताते हैं कि मेरी तो आत्मा का ही नाम शिव है, वो तो कभी बदलता नहीं है। लेकिन विद्वान पंडित आचार्यों ने नाम बदलकर शंकर को ही शिव समझ लिया है। शिव को शंकर समझ लेते हैं, तो फिर दोनों को एक मिलाकर एक कर दिया है। जबकि दोनों की मूर्ति, दोनों को दिखाते हैं कि भी शंकर की तो अलग मूर्ति रखी होती है, और शिव को जो है उसका निराकार स्वरूप पूजते हैं, लेकिन उसको भी समझते नहीं है। जो भगवान है वो तो निराकार है, करता भोगता गरबा है, जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, किसी का भी अपना शरीर उनका होता नहीं है। तो शंकर का काम है पुरानी सृष्टि का विनाश करना, और जो भगवान है तो वो आते हैं, अगर पुरानी सृष्टि का विनाश करने वाला है तो फिर नई सृष्टि बनाने वाला भी तो चाहिए ना, क्योंकि ये तो सृष्टि चक्र चलता ही रहना चाहिए। लेकिन गलती से लोगों ने समझ लिया है कि शंकर और शिव एक है। फिर पुराने जितने मंदिर हैं उनको भी ध्यान से वो देखते नहीं है, समझते नहीं है, और दिखाते हैं कि उसमें चारों बीच में शिवलिंग रखा है, चारों ओर सभी देवताओं की मूर्तियां भी रखी, और मूर्तियों में साथ में शंकर जी को भी दिखाया जाता है। और फिर सामने देखते हैं कि जब बीच में शिवलिंग रखा है और मूर्तियों में शंकर का भी रखा है, तो भी उनकी बुद्धि में ये बात नहीं बैठती कि फिर ये दो दो रूप क्यों उनके पूजे जाते हैं। बाकी जो है लोगों को इतना तो पता होना चाहिए कि शंकर को हमेशा महादेव कहते हैं, और दोनों को मिलाकर एक कर दिया है। तो समझते नहीं है कि महादेव तो महादेव है, वो तो देवता ही है, लेकिन जो भगवान है वो तो भगवान ही है। तो भगवान तो एक ही होगा। अंग्रेज लोग भी मानते हैं कि गॉड इज वन है, और गॉड इज ट्रुथ कहते हैं। फिर 33 करोड़ देवता कहते हैं, तो देवताओं का तो देखो, देवताएं कहते हैं देवताएं, और भगवान तो भगवान है, उसको कभी भी बहुवचन में ऐसे बोलते नहीं है। तो इससे भी समझ सकते हैं कि जो देवताएं हैं वो 33 करोड़ देवता है, देवताओं के गुण अलग होते हैं और भगवान के अलग होते हैं। सतयुग के आदि से लेकर कलयुग अंत तक देव स्वभाव की जो आत्माएं हैं, जो वो ऊपर से नीचे उतरती रहती हैं, असुरों के संग में आकर देवता ही असुर बन जाते हैं। तो दोनों के अंतर के लिए ही श्लोक भी बताया गया है। उन श्लोकों के लिए बताया गया है, जैसे 7वें अध्याय का 23वां श्लोक है, अंतवत तु फलम तेषां तद्भवति अल्पमेधसाम् देवान् देवज्य यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। तो उसमें भी बताया गया है कि देवताओं से जो फल प्राप्त होता है वो अलग है, और परमात्मा से जो प्राप्ति होती है वो अलग होता है। यान्ति, फिर 9वें अध्याय का 25वां श्लोक भी बताया है, यान्ति देववर्ता देवान पितृन यान्ति पितृवर्ता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मध्याजिन अपि माम। अर्थात देवों के भक्त देवताओं को पाते हैं, और मेरे भक्त जो हैं वो मुझे ही पाते हैं। आगे बताने के लिए इतना ही था गलत। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। आगे फिर से इस टॉपिक के लिए ही प्रश्न, जो रिवीजन वाला टॉपिक हमने सर्वात्माओं का पिता एक समझा था, उसे एक बार फिर से बताना है शॉर्ट में, जो कल हमने समझा है।
फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? कर्नाटक से किसी माता जी का फोन अनम्यूट है? ओम शांति बहन जी। ओम शांति। रोल नंबर? 43। आवाज कट गया, ठीक से बताइए फिर। हेलो। हेलो। हाँ माता जी। ये सर्व आत्मा का पिता एक ही है शिव बाबा। ये शिव माने कल्याणकारी है। ये शिव जन्म मरण में चक्र में नहीं आता है। ये आत्मा का ही नाम है शिव। शिव भले विद्वान पंडित आचार्य ने नाम बदल दिया है, शंकर को शिव समझ लेते हैं। शिव शंकर समझ लेते हैं वो एक ही है। आत्मा अलग चीज है और आदर मूर्ति आदर करने वाली आत्मा अलग चीज है। जो निराकार अकर्ता अभोक्ता गर्भ है तो भी अपना शरीर गर्भ से धारण करता नहीं है। बाकी मनुष्य आत्मा को देवता आत्मा को शरीर में लेते हैं, जन्म 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 मरण में चक्र में नहीं आता है। ये वास्तव में भगवान पहचानने कारण सृष्टि का पतन होता है। द्वापर युग से मनुष्य से विकारी बनते हैं। भगवान समझकर विकारी कारण मिक्ष्योरिटी हुई। विकारी मिक्ष्योरिटी करते हैं तन में बीच में साधारण तन में बीच में, जिसका परिवर्तन सृष्टि पतन हो करके असुरी सृष्टि बनते हैं। ठीक है माता जी। रोल नंबर एक बार बताइए। 224443। मधुबन। हुबली। ठीक है माता जी। ओम शांति। आगे फोन फिर से अनम्यूट किया है किसी का? जो कल हमने रिवीजन का टॉपिक समझा, सर्वात्माओं का पिता। अभी एक माता जी ने तो क्लियर किया था, एक बार फिर से उसी टॉपिक को बताना है। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर? 22,707। हाँ माता जी। ऐसा ना किसी के साथ शंकर को क्यों मिला दिया? हाँ जी। यही कहते हो सबके हाँ साथ थोड़ा जी। ध्यान रखो। तो शिव और भक्ति मार्ग में तो शिव और शंकर को एक ही समझते हैं, लेकिन देवताओं के लिए तो कहा जाता है 33 करोड़ देवता, लेकिन भगवान के लिए तो नहीं कहा जाता ना। भगवान तो एक ही है। और फिर देवताओं में शंकर को याद में दिखाया जाता है। जैसे कि जो पुरानी पुरानी मंदिरें होती हैं तो वहाँ मंदिरों में मूर्ति बनी होती है, शिवलिंग भी बना होता है और शंकर की भी मूर्ति बनी होती है। तो जब शिवलिंग बना होता है तो फिर शंकर की भी मूर्ति बनाने की क्या जरूरत है? तो जरूर वो शंकर याद में बैठा, उसे देव देव महादेव कहा जाता है, तो वो देवताओं में बड़ा है। और कहते भी है ना दीदी, मैंने ध्यान से सुना नहीं, मैं अपने तरीके से बता रही हूँ। हाँ चलेगा, बताइए। तो जैसे कि जब कोई कार्य अनुष्ठान करते हैं तो कहते हैं ना कि ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, और शिव परमात्माय नमः कह देते हैं। शिव के साथ परमात्मा लगाते हैं और देवता के साथ देवताय नमः कहते हैं। तो शिव लगाते, तो शिव के साथ परमात्मा लगाते हैं और देवताओं के साथ तो नहीं लगाते हैं। जरूर परम पिता परमात्मा एक अलग है। तो 3 देवता है, लेकिन 3 देवताओं में शंकर महादेव ये देवता बड़ा है। तो शिव और शंकर अलग हैं, क्योंकि यदि शिव और शंकर एक होते तब तो ये भी कह देते ना, शंकर शिव तो नहीं कहते हैं, शिव शंकर कहते हैं। और जो भी है कि शिवलिंग कहते हैं, शंकर लिंग नहीं कहते हैं।
शिवरात्रि कहते हैं, शंकर रात्रि नहीं कहते हैं। तो इसलिए जैसे परम पिता परमात्मा कहते हैं, तो पिता पहले और परमात्मा बाद में। जैसे कि कहते हैं ना राम एंड सन्स कंपनी, तो पिता का नाम पहले और पुत्र का नाम बाद में। तो जैसे बड़ा बच्चा है तो शिव में जब शंकर में जब शिव प्रवेश करता है तो शिव ऐसे ज्ञान योग को धारण करके शिव के समान बन जाता है। तो उसकी जो निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज है उसको धारण कर लेता है, उसका नाम पड़ जाता है शिव शंकर। जैसे कहते हैं कि जो पिता की दुकान है तो पिता की दुकान को पुत्र संभालता है, तो पिता के दुकान को पुत्र संभालता है तो उसका ही नाम जुड़ जाता है पिता। तो देवताएं अलग है और भगवान अलग है। भगवान के लिए तो कहा जाता है अजन्मा अभोक्ता अकर्ता, और देवताएं तो कलाबद्ध होते हैं, 16 कला संपूर्ण। भगवान तो कलातीत कल्पांतकारी है। तो देवता अलग है और भगवान अलग है। तो भगवान के लिए ही कहा जाता है परम पिता परमात्मा, और सर्व आत्माओं का पिता है, वो सर्व आत्माओं का पिता है। देवताएं तो अलग अलग है। तो जिसमें वो शिव आकर उसमें प्रवेश करता है तो उस तन को ही कहा जाता है, उस तन को सबके सब धर्मों में यादगार है। आदम एडम आदिनाथ आदिदेव, तो वो सबका पिता है। बस ये दिखता है। ठीक है माता। ओम शांति। अभी फोन अनम्यूट किया जाएगा। कल हमने गीता के भगवान के टॉपिक में क्या क्या बातें समझी है, आपको सिर्फ टॉपिक बताना है। मुख्य क्या क्या बातें समझी हमने कल, वो बातों के सिर्फ टॉपिक बताना है। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। कल हमने मुख्य ये बात समझा था मुख्य रूप में कि मनुष्यों ने तव्यात्मा को परमपिता परमात्मा मानकर ईश्वर को सर्वव्यापी बना दिया, और गीता में क्या कर दिया ना, श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, इसलिए ये गीता गलत हो गया। और जो मठाधीश पंथाधीश अपने अपने वो जो शिव हम कहते हैं, वो क्या कर, वो भगवान बनकर बैठ गए तो सृष्टि का पतन हुआ, और देवी सृष्टि बनकर आसुरी सृष्टि बन गई। और ये तीन पहले तो मैंने जो परिणाम जो बताया था ना, मैं बहन जी, मैं सार रूप से कुछ थोड़ा बता सकती हूँ? बताइए। हाँ, थोड़ा 5 मिनट बताऊंगी सार रूप में। भगवान जब आए थे तो जिस मुकर्रर तन में प्रवेश किए थे वो उनका रथ था। वो क्या करता है, वो वही पुरुषार्थ करके निराकारी स्टेज को धारण करके वो शिव समान बन जाता है, अव्यक्त मूर्ति। और ये तो अंत में होता है। तो जब जो फॉलो करते हैं उनको, भगवान को मानते हैं, वो सीधा तना के रूप में दिखाया गया है, जो कि भगवान को प्रत्यक्ष करने का निमित्त बनते हैं। परंतु जो विदेशी विधर्मी हैं, अलग अलग धर्म के, वो तो बाद में आएंगे, तो वो भगवान का जो स्वरूप है ना उसको ठीक रूप से समझ नहीं पाएंगे। वो क्या करते हैं, वो तो निराकार को याद करते हैं, तो उनके अंदर उनके बुद्धि में ये संस्कार बैठ जाता है कि भगवान निराकार है। तो जब सृष्टि की शुरुआत होता है, फिर आते हैं द्वापर से, तो जो ये जो सीधे तने वाले हैं, जो भगवान को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते हैं, वो तो ज्ञान को पहचान जाते हैं, ठीक है यही भगवान है। परंतु जो धर्म पिता आते हैं ना, वो मनमना भव होकर जो ज्ञान उनके बुद्धि में था वही फिर से शुरुआत हो जाता है, वो भगवान को निराकार बताते हैं। और ये क्या करते हैं, जो जन्म मरण के चक्र में आते आते जो देवताएं थे, उनकी बुद्धि तो थोड़ा कमजोर बन गया, और वो क्या करते हैं, और जो हिंदू बोलते हैं अपने आप को, जब भक्ति मार्ग का शुरू हुआ तो पहले जो निराकारीवादी रचना था गीता, उसमें वो श्री कृष्ण का नाम डाल देते हैं। परंतु जो बात गीता में बताई गई है वो तो श्री कृष्ण से कुछ भी मैच ही नहीं करता। तो जो भरोसा करते हैं गीता को, सारे जो लोग हैं ना, वो निराकार को मानने वाले गीता को नहीं मानते, क्योंकि वो तो भगवान श्री कृष्ण को भगवान मानते ही नहीं। तो ये जो मिक्सरिटी हो गया और गलत फहमी हो गया, इसीलिए क्या हो गया, जो सारे जो रास्ते में जो भगवान के पास जो पहुंचाना था, जो गीता, वो तो सच लिखा है, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं वो क्या लिखा है। इसलिए वो दुनिया भटक गई, समाज पतित हो गई,
और समाज का जो उत्थान होना था वो नहीं हो पाया। अभी ये बात है कि हमें वो जो आदिदेव जो कि निराकारी स्टेज वाला जो कि शिव समान बनता है, जो विष्णु पद परम पद को प्राप्त किया था, माने कल्प कल्प ही प्राप्त करता है संगम युग में, उसको ही जानना चाहिए, उसको ही पहचानना चाहिए। वो आदिदेव कौन है? वही है यज्ञ पिता, वही है परम ब्रह्म, वही है शंकर, वही है आदिदेव आदिनाथ आदिश्वर, सबका सब आत्माओं का पिता वही है, सभी का पिता वही है। उसको भी पहचानना चाहिए। अगर उसको भी पहचान ले तो ये सारी दुनिया है ना वसुधैव कुटुंबकम बन जाएगा। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अभी आगे किसी और का फोन अनम्यूट किया है, टॉपिक बताइए, कल के क्लास में हमने क्या क्या बातें समझी है। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन हेलो, अनम्यूट है। ओम शांति। 9572 दीदी लातूर। हाँ जी। कल हमने क्या क्या समझा इस बारे में बताया ना, कौन से टॉपिक? हाँ जी, सिर्फ टॉपिक बताइए क्या क्या हाँ समझा हमने। हाँ हाँ हाँ। कल हमने इस यज्ञ का आदि पिता, आदि यज्ञ, आदि रक्षक कौन है इसके बारे में छोटी समझा है, और ये भी समझा है कि इस यज्ञ की उत्पत्ति कैसे होती है, इस बारे में भी समझा। ऐसे ही शॉर्ट में बताना है दीदी। हाँ जी। हाँ हाँ, तो वो आदम वाली आत्मा है, वो हिरण्यगर्भ है, इसके बारे में भी सोचा है, देखा है। और इसके लिए श्लोक भी देखा है कि मम योनि मद महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम ददाम्यहम्, ये श्लोक इससे देखा था। और पर ब्रह्म अविनाशी है, ब्रह्म तत्व है, और वो अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, ये भी देखा था। हिरण्यगर्भ है, और इसके लिए आठ का चौथा श्लोक पढ़ो क्या? नहीं 8 का माता जी, चौथी बस में बताया टॉपिक था। बताइए क्योंकि समय बहुत हाँ कम है, ठीक, इसलिए लिंक हाँ बताने बोला ठीक, सिर्फ। हाँ हाँ ठीक ठीक है। तो जिसका शरीर परम पिता ने चुना है वह है अर्जुन का रथ, भाग्यशाली रथ है। और ये भी देखा था कि वो ऊंची अवस्था में जाता है, स्थित होता है, आत्मिक स्थिति में स्थित होता है, वो है राम वाली आत्मा, अर्जुन का रथ है, इसके बारे में भी देखा था। और गीता के भगवान, दुनिया में कहते हैं कि गीता का भगवान श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण तो नहीं है, वो तो गीता का भगवान आदि देव है, जो शरीर में रहते भी ऊंची अवस्था में स्थित होता है। और दुनिया जो है वो नरक के बारे में भी सोचती है, वो भगवान के बारे में यथार्थ रीति नहीं समझते, मिथ्या रीति होती है, इसीलिए वो दैवी सृष्टि को बदलकर आसुरी सृष्टि, और यही क्रम चलता रहता है न समझने के कारण। तो परम पिता परमात्मा एक स्वरूप में ही आता है, वो विकारी बुद्धि भगवान को नहीं समझती है, ये भी सोचा देखा था। और ये भी देखा था कि शंकर महादेव है, वो देवताओं में देव देव है, और भगवान तो भगवान एक ही होता है। वो तो मनुष्य तो देवता बनते हैं, मनुष्यों से देवता बनते हैं, आसुरों का आसुर असुर बनते हैं। तो ये चार्ट में बताती कि इसीलिए तो दुकान में भी नाम बताते हैं, तो शंकर का बाद में माना, रचना का बाद में, और शिव का पहले माना। दुकान में भी आंसर लिखते हैं ना, तो बड़ा पहले छोटा बाद में। और ठीक है माता जी। उसका नाम, हाँ ठीक है ठीक है। ओम शांति। अभी आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? कल हमने जो टॉपिक समझे हैं विस्तार से नहीं बताइए, सिर्फ 2 मिनट में अगर आप कल के टॉपिक के बारे में सिर्फ बता सकते हैं कि हमने क्या क्या समझा। फोन अनम्यूट है किसी का? शांति 21/811 इंदौर हाँ मधुबन। हाँ जी। कल के टॉपिक में अपन ने देखा है कि अधिभूतम अक्षरो भाव पुरुषस्य अधिदेवतः अधियज्ञ अहम
एव अत्र देह देव व्रता वर। मतलब इसमें क्या था कि जो अधिभूत के बारे में बताया, अधि देवता के बारे में बताया, अधि यज्ञ के बारे में बताया, और देह व्रताम मतलब जो श्रेष्ठ देहधारियों में जो श्रेष्ठ है, जो 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 क्षरित नहीं होने वाला है, वो अधिपति के बारे में बताया। और वो जो अधिपति कौन है, वो है महादेव। क्या? और उस महादेव वही जो रुद्र ज्ञान यज्ञ का अधिपति हैगा, उसके बारे में बताएगा। और जो मेन बात जो आ रही है कि भाई ये कर्म की उत्पत्ति किससे हुई, तो कर्मोद्भव समुद्भव, इसके बारे में बताएगा। गीता के भगवान के बारे में बताएगा कि बोले कहाँ गलती हो गई, क्यों जो गीता जो इतनी सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि है, वो उसकी मान्यता इतनी क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि वो निराकारी को जो मानने वाले हैं, निराकार को मानने वाले हैं, उन्होंने उनको ठेस पहुंच गई कि क्योंकि जो कृष्ण का नाम डाल दिया, जो साकारी है उसका नाम डाल दिया, तो वो जो गीता जी में एक बोला ना कि यत्र आचरति श्रेष्ठम, तो वो जो ये भक्ति मार्ग के जो गपोड़े लगे पड़े हैंगे कि कृष्ण ने जो गड़बड़ करी हैगी कि भाई गोपियों को भगाया, वो वस्त्र चुराए और इस टाइप के माखन चुराए और इस टाइप की बातें करके, तो वो ठेस पहुंची, तो उन्होंने अपने खुद ने अपना धर्म स्थापन करने लग गए, योग ऊर्जा ली थी उससे, भगवान से। तो ऐसे करके ये भगवान को सर्वव्यापी कोई ने सर्वव्यापी बता दिया, इस तरह से भटक गए। और कोई बोलने कि मैं शिवम करके बोलने लग गए, जब न्यू भगवान के बारे में समझ नहीं पड़ी तो शिवम करके बोलने लगे। तो अलग अलग तरह से भगवान से भटका दिया, ऐसा बताया दीदी। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। आज का टेस्ट का टॉपिक लंबा था, इसीलिए अभी टाइम हो चुका है, तो कोर्स इस हफ्ते आज के क्लास में नहीं होगा। लेकिन जिनका पिछले हफ्ते कोर्स अधूरा रहा हुआ था, अगर उनमें से कोई अभी जुड़े हुए हैं तो 1-2-3 मिनट में आप अपना टॉपिक पूरा कर सकते हैं। पिछले हफ्ते जिनका कोर्स अधूरा छोड़ा था, अगर अभी कोई ऐसे जुड़े हुए हैं क्लास में तो वो हाथ उठाइए। जिनका पिछले हफ्ते कोर्स अधूरा छूटा हुआ है, बताते बताते रोका गया था, अगर वो जुड़े हुए हैं अभी क्लास में तो वो हाथ उठाइए। फोन अनम्यूट है किसी का? 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 हेलो माता। फोन अनम्यूट है किसी का? जिनका भी फोन अनम्यूट किया था उनमें से किसी ने भी फोन पे ध्यान नहीं दिया, हाथ तो उठाया है। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो हेलो। हाँ जी माता जी। हाँ जी, ओम शांति दीदी। हाँ जी। 8114 नंबर है, मानसा मधुबन है दीदी। हाँ जी दीदी, सर्व आत्माओं के पिता वाला ही टॉपिक चल रहा था मेरा। तो हिंदू धर्म में भी ज्योतिर्लिंग की मान्यता है, जैसे ऋषि मुनियों ने पूजा के लिए ज्योतिर्लिंग बनाया था, उसी हिसाब से ही परब्रह्म महत्व जो
ब्रह्म महत ब्रह्म जोनी है, वो निराकार शिव जिसमें ज्ञान का गर्भ डालता है, उसी का विग्रह रूप ही शिवलिंग बनाया जाता है। शिवलिंग को हाथ कान नाक पाम नहीं दिखाए जाते हैं। विदेशों में जो खुदाइयां हुई हैं उनमें भी शिवलिंग ही मिले हैं, मेसोपोटामिया, ग्रीस, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की खुदाइयों में। तो जो ज्योतिर्लिंग है वो भी जगत पिता का ही रूप है, जिन्हें हम विश्वनाथ, विश्व पिता, विश्वपति, पशुपतिनाथ, सोमनाथ, बहुलनाथ के रूप में कहते हैं। विश्वनाथ माना सारे विश्व को कंट्रोल करने वाला, पशुपतिनाथ माना पशु जैसी आत्माओं, पशु जैसी जानवरों जैसी आत्माओं को कंट्रोल करने वाला, जिसकी यादगार नेपाल में है। अमरलोक में जाने के लिए अमरनाथ का मंदिर है, देवताओं को अमर गिना जाता है। तो इस तरह से जो शंकर जी हैं उनको हमेशा कैलाश पर्वत पर ऊंची स्टेज पर ही दिखाया जाता है। तो नर से नारायण जैसा देवता जो बनाते हैं उन्हें अमरनाथ कहा जाता है। सोमनाथ कहा जाता है, सोम माने चंद्रमा, चंद्रमा मन का कारक है, मन को कंट्रोल करना सिखाने वाला सोमनाथ। भगवान से ऊंचा कोई नहीं है। गीता के 7 में श्लोक में है, मता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। क्योंकि शिव बाप जिस आत्मा में प्रवेश करता है वो सारी आत्माओं के बीच में सुपरमेसी का पार्ट बजाता है। अन्य धर्मों में भी निराकार की मान्यता है। जैसे मुसलमान लोग जो हैं वो काबा में जाते हैं, वो जितना रिगार्ड काबा को, मक्का मदीना को देते हैं उतना रिगार्ड वो किसी को नहीं देते। वहाँ भी शिवलिंग की ही पूजा की जाती है। वहाँ पे मुसलमानों की बुद्धि की एकाग्रता जो है धरी रहती है। तो इसी तरह से कहते हैं कि सितारा जगमगाता है, अल्लाह को भी सितारे के रूप में बोलते हैं, जिसे आम भाषा में वो नूरे इलाही बोर का तारा भी कहते हैं। फिर दिखाते हैं कि सृष्टि के आदि में एक बड़ा सा लिंग के प्रकट होने की बात भी आती है, कि जब सृष्टि के आदि में कुछ भी नहीं था तो एक बड़ा सा लिंग प्रकट हुआ, तो जिसका आदि और अंत पाने के लिए विष्णु जी नीचे और ब्रह्मा जी ऊपर गए, पर उनका अंत नहीं पा सके। बाइबल में भी कहा है कि गॉड इज लाइट, परमात्मा ज्योति बिंदु है। हिंदू लोग ज्योतिर्लिंग कहते हैं, यहूदी लोग जिहोवा कहते हैं अग्नि का पुंज। बौद्धी लोग भी गोल स्टूल के ऊपर पत्थर की बटिया रखते हैं, उसके ऊपर कंसंट्रेशन करते हैं, जैसे शंकर जी शिवलिंग का ध्यान करते हैं। गुरु नानक देव जी ने भी ऊपर की ओर उंगली करके एक ओंकार निरंकार कहा है, माना कि भगवान एक है। तो इसलिए सिख लोग भी भगवान को एक ज्योत के रूप में मानते हैं। तो सारे जगत का पिता कहो, विश्वपति कहो, ये गाया हुआ है। विश्वनाथ माना सारे विश्व को नाथने वाला। तो फिर अन्य धर्मों में भी जैसे कि उनकी हेलो, हाँ जी बता। हाँ जी, तो दीदी जैसे कि फिर और धर्मों में भी इसकी यादगार है। जैसे यहूदी लोग कहते हैं कि मूसा को अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ, जिसे वे जिहोवा कहते हैं। जैनियों में भी महावीर स्वामी को वो भगवान नहीं मानते हैं। वो उनके आगे यही बोलते हैं कि जैसे आपने शिवलोक को प्राप्त किया है वही गति हम भी प्राप्त करें। पारसी लोग भी जब भारत आए तो जलती हुई जोत लेकर के आए थे, जिसे आज भी उनके जो टेम्पल हैं उन्हें वो फायर ऑफ टेम्पल कहते हैं, जिसमें निरंतर ज्योति जगती रहती है। और जो साईं बाबा कहते हैं वो भी कहते हैं कि सबका मालिक एक है। तो देवताओं ने भी एक शिवलिंग की ही पूजा की है। तो जो शिवलिंग है वो सर्व के मान्य है, जिन्हें गॉड, ईश्वर, अल्लाह, प्रभु, स्वामी, मालिक कह देते हैं। तो परम पिता परमात्मा शिव जो है वो कभी नहीं बदलता, उनकी बिंदी का ही नाम जो है वो शिव है। पर जिस तन में वो प्रवेश करता है उसका नाम जो है वो बदलता रहता है, क्योंकि वो 84 के जन्म में आने वाली आत्माएं हैं। जो शिव नाम है वो गुणवाचक नाम है, शिव माना कल्याणकारी। भक्ति मार्ग में एक गलती हुई कि लोग शिव और शंकर को एक समझ लेते हैं, पर शंकर जो है देवताओं में बड़ा देवता है। तो देवताओं में और भगवान में अंतर है।
तो भगवान और मनुष्य, भगवान जो है वो मनुष्य को देवता बनाने वाला है। अच्छा कर्म करते हैं तो हम सुधरते हैं, खराब कर्म करने से द्वापर युग से हम दूसरे दूसरे धर्मों के संग के रंग में आने से असुरों जैसा बिहेव करने लगते हैं। शिव शंकर कहते हैं, शंकर शिव नहीं कहा जाता, क्योंकि बड़े का नाम पहले लिया जाता है और छोटे का नाम बाद में लिया जाता है। जैसे आज भी दुकानों पे लिखा है राम एंड सन्स कंपनी, राम बाप को और एंड सन्स बच्चे का नाम बाद में लिया जाता है। शिव माने कल्याणकारी और शंकर माना विनाशकारी। शिव और शंकर को मिलाकर एक समझ लिया है। देवताएं भगवान की राह पर चलकर भगवान की बताई राह पर चलकर देवता बनते हैं और देवताई प्रलब्ध को भोगते हैं। देवताएं जो है वो कलाओं में गिने जाते हैं, 16 कला संपन्न, सर्वगुण संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक, जबकि भगवान जो है वो कलातीत कहा जाता है, कल्याणकारी कहा जाता है। तो जो देवते हैं उनमें गुण भी हैं और उतरती कला में जन्म जन्मांतर जाने से उनमें अवगुण भी आते हैं। तो भक्ति मार्ग में शिव और शंकर को एक समझ लिया है। भगवान को कहते हैं सदाशिव, सदा कल्याणकारी, मनुष्यों को देवता बनाने वाला। और शंकर जो है वो महादेव है, देवताओं में बड़ा देवता है, 84 जन्म लेने वाला है। शंकर का मतलब विनाशकारी, देह धारण करने वाला। शिव केवल बिंदी का ही नाम है, शिव पहले शंकर नाम बाद में आता है। तो शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है। तो इसी तरह से जो शिव है वो आत्मा का नाम है, कोई देहधारी का नाम नहीं है। तो जो आज के विद्वान पंडित हैं उन्होंने शंकर को ही शिव समझ लिया है, शिव और शंकर एक कह देते हैं। शिव बाबा कहते हैं कि आत्मा अलग होती है और मूर्ति माना शरीर धारण करने वाला अलग होता है। शरीर जो निराकार है वो अकर्ता, अगर्भा, अजन्मा है, जबकि जो शंकर है वो पुरानी दुनिया का विनाश करने वाला है, जन्म मरण के चक्कर में आने वाला है। तो इस तरह से शिव को शिवलिंग के रूप में दिखाया जाता है। मंदिरों में शिवलिंग को बीच में, आजू बाजू में और देवताओं को और शंकर को मुख्य स्थान के ऊपर दिखाया जाता है। गॉड इज वन कहा जाता है, भगवान कभी दो नहीं होते। 33 करोड़ देवी देवताएं जो हैं उनको भगवान नहीं कहा जाता। देवताएं देवताई स्वभाव के होते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक देवता स्वभाव की आत्माएं ऊपर से नीचे उतरती हैं और असुरों के संग के रंग में आकर के असुरों के संग के रंग में आकर के असुर बन जाती हैं। देवताओं और भगवान का अंतर गीता में भी बताया है, जैसे 9 के 25 में है, जानती देवव्रता देवान, पितर जानती पितरव्रता, भूतानी जानती भूतेज्य जानती मदजीना अपिमा। देवताओं के भक्त देव आत्माओं को पाते हैं, पितर भक्त पितरों को पाते हैं, भूतों के पुजारी भूत जोनियों में जाते हैं और मेरे प्रति सेवा करने वाले मेरे को ही पाते हैं। ओम शांति। ठीक है माताजी। अभी जो हमने कल टॉपिक समझा था उससे केवल शॉर्ट में देखते हैं, क्योंकि पूरा टॉपिक रिवाइज करने में क्लास का टाइम ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए जो मुख्य मुख्य बातें हमने समझी थी केवल उससे रिवाइज करते हैं। मुख्य बात तो गीता के भगवान के टॉपिक में हम ये समझ रहे हैं कि जो एक व्यापी स्वरूप है शिवलिंग, तो वो शिवलिंग अर्थात क्या, और वो एक व्यापी स्वरूप जो है वो सबके सामने से लोप हो गया। इस टॉपिक को मुख्य करके हमने समझा वो किस तरह से। और दूसरी बात जो गीता में आई हुई है, भगवान को यथार्थ रीति जानना अर्थात क्या। तो यथार्थ रीति जानना अर्थात जो श्लोक हमने 7वें अध्याय का 30वां, अध्याय 7 का 30 और 8वें अध्याय का 4था, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 4, इन दोनों में एक बात बताई है, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ सहित भगवान को जानना। और इस तरह से जानना अर्थात ही एक अर्जुन तन में ही, अर्थात वही शंकर बनते हैं अपनी संपन्न स्टेज में, और वही शिवलिंग का स्वरूप भी है। तो उसे यथार्थ रीति जानना ही
वो परमपिता परमात्मा का एक व्यापी स्वरूप को जानना है। और इसमें ये बात और स्पष्ट होती है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। तो अधिभूत सहित जानना अर्थात जो पतित मनुष्य तन है अर्जुन का 84वें अंतिम जन्म का तन, उस तनधारी को जानना कि यही तन अर्जुन रथ है और उनकी जो स्थिति है अधिदैव आत्मिक स्थिति की ऊंची अवस्था वो अधिदैव है। और उससे भी परे जो निराकार परम ब्रह्म इस प्रजापिता अर्थात अर्जुन के तन में प्रवेश करके परमपिता शिव जो यज्ञ के रचयिता है, लेकिन वो कैसे, तो परम ब्रह्म अर्थात अर्जुन शंकर के तन के द्वारा। तो इस तरह से इन तीनों बातों को जानना, यही वास्तव में परमपिता परमात्मा को यथार्थ रीति जानना है। लेकिन इन बातों की गलतफहमी इतनी ज्यादा हो गई कि लोगों ने सर्वव्यापी कर दिया। अर्थात ये जो अधिभूत अधिदैव अधियज्ञ की बात है, तो इसको लोगों ने यह समझ लिया कि जितने भी मनुष्य है उन सबके शरीर में ही भगवान का वास है। अधियज्ञ को सभी मानवीय शरीरों में भगवान का वास है, सभी का शरीर ही यज्ञ समझ लिया गया और इस कारण से भगवान सर्वव्यापी की जो बात है वो फैल गई। और दूसरी बात, वास्तव में जो साकार तनधारी है वो अपने साकार शरीर में रहते हुए भी ऐसी निराकारी स्थिति में स्थित हो जाते हैं कि उनको इंद्रियों का भान नहीं रहता। जैसे कि शिवलिंग वो बिल्कुल इंद्रियों के भान से परे अर्थात भोग भोगते हुए भी जैसे निर्लेप। अब प्रकृति के द्वारा जो शरीर मिला हुआ है तो उसके जो स्वाभाविक कर्म है वो तो करेंगे ही, लेकिन उसके लेप छेप में वो नहीं आते हैं, जिसके लिए ही 13वें अध्याय का 14वां अध्याय 13 का श्लोक नंबर 14 हमने समझा था कि वो इन सब बातों से निर्लेप रहते हैं। और खास बात ये समझी थी कि इन बातों को जानना, अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ अर्थात अर्जुन का शरीर कौन है वो अर्जुन, उनकी अवस्था अर्थात अधिदैव और उनमें जो परम पिता प्रवेश है नई दुनिया परिवर्तन के लिए वो अधियज्ञ अर्थात वो अर्जुन तन के द्वारा रुद्र ज्ञान यज्ञ स्थापन करते हैं, तो वही यज्ञ का रचयिता भी बनते हैं, वही परम ब्रह्म। तो इन सारी बातों को यथार्थ रीति जानना। लेकिन जो नहीं जान पाते इन सब गहरी बातों को, तो उन्होंने फिर दो गलतियां हुई यहाँ पे। एक तो जो निराकारवादी है, निराकार के प्रति ज्यादा स्नेह रखने वाले, तो उन्होंने केवल जो ज्योति बिंदु है निर्गुण उन्हें मानना शुरू कर दिया। इसके कारण पूरी प्राप्ति नहीं कर पाते। और जो साकार को महत्व देने वाले हैं उन्होंने श्री कृष्ण का आधार लिया, तो दोनों को भी पूरी प्राप्ति नहीं हुई, तो दोनों भी नास्तिक हुए। क्योंकि साकार अर्जुन रथ में वो अर्जुन जो अवस्था प्राप्त करते हैं वो अवस्था के साथ निराकार परम पिता को जानना ही वास्तव में परम पिता की जानने की बात है। लेकिन ऐसे जो नहीं जानते वो नास्तिक है और इसी कारण से दैवी सृष्टि आसुरी बनी। और दो मुख्य बातें हमने समझी जिस कारण से लोगों की आस्था भटकने लगी। ये प्रश्न पूछा था कि आस्था न टिकने का कारण क्या रहा, तो पहली बात तो गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण को माना गया। दूसरी बात, समस्त मानवीय शरीरों में भगवान का वास मान लिया गया, अर्थात परम पिता को सर्वव्यापी मान लिया गया। और तीसरी बात, जो ये अलग अलग मठाधीश पीठाधीश है और वो भगवत गीता की इन बातों की यथार्थता को तो जान नहीं पाए, इसीलिए ही शिवोहम बनकर के बैठ गए। अब बैठ तो गए शिवोहम बन के, स्वयं को भगवान घोषित किया, लेकिन दैवी सृष्टि एक तो पतन कर दी और फिर से
आसुरी सृष्टि को परिवर्तन भी नहीं कर पाए। भगवान की यथार्थ पहचान न होने के कारण आसुरी सृष्टि और ही पतन की ओर चलते गई। इस कारण से आस्था भटकते गई और सृष्टि का भी पतन हुआ। तो ये सारे टॉपिक हमने समझे हैं कल। और मुख्य बात तो अधियज्ञ, इस टॉपिक में हमने इस बात को समझा था कि यज्ञ की उत्पत्ति जो है वो ब्रह्मा से हुई है और वास्तव में यज्ञ कर्म ही सात्विक कर्म है, अर्थात वो सात्विक कर्म की शुरुआत ब्रह्मा से हुई और वो यज्ञ की शुरुआत, इस सात्विक कर्म की शुरुआत करने वाला है प्रजापिता, जो यज्ञ की स्थापना करता है। तो ये परम ब्रह्म स्वरूप वही हिरण्य गर्भ भी शास्त्रों में कहा हुआ है। और वो जो परम ब्रह्म बनता है वो अक्षर से उत्पन्न हुआ है, अर्थात परम पिता शिव जब साकार तन में प्रवेश करते हैं तो उनका नाम ब्रह्मा रखा जाता है। तो इसके लिए उल्लेख आया है कि परम ब्रह्म जो है वो अक्षर से, अर्थात जो परम पिता शिव अक्षर है, उनसे परम ब्रह्म उत्पन्न हुए और वो फिर गीता ज्ञान यज्ञ की स्थापना करते हैं। तो इन सब बातों को गहराई से जानना ही वास्तव में अधियज्ञ को जानना, जिसमें विशेष बात जो बताया अधियज्ञ में अत्र देह, अर्थात इस प्रजापिता ब्रह्मा रूपी अर्जुन के शरीर में मैं परम पिता शिव हूँ। और वो अर्जुन रथ ही क्यों चुना गया? क्योंकि इसी 8वें अध्याय के 4थे श्लोक में बताया है देह भृताम वर, अर्थात देहधारियों में श्रेष्ठ। इसीलिए अर्जुन रथ को ही यज्ञ के रूप में निमित्त बनाया जाता है। तो गीता के भगवान के टॉपिक में हमने इन बातों को समझा था। जो किताब में टॉपिक दिया हुआ है आप जरूर इससे 2-3 बार पढ़िए, क्योंकि हमारा ज्ञान का उद्देश्य है भगवान को यथार्थ रीति जानना। तो वो अवस्था जिस तन में भगवान आते हैं, उनकी अवस्था और परम पिता उनके द्वारा क्या कार्य कर रहे हैं, किस स्थिति में रहते हैं, उससे गहराई से जानना, तभी हम सही रीति याद भी कर सकते हैं और उनको समझा भी सकते हैं। बाकी रिवीजन का जो सर्वात्माओं के पिता टॉपिक है वो अगले हफ्ते जब फिर से रिवीजन करेंगे तो उसमें शुरुआत में 2 मिनट रिवीजन होगी ही, और वो बातें तो सभी हम कॉमन सुनते ही रहते हैं, इसलिए अभी उसको रिवाइज नहीं करेंगे क्योंकि टाइम भी हो रहा है ज्यादा। तो अगले हफ्ते सर्वात्माओं के पिता इस टॉपिक में जो बात कंटिन्यू चल रही है वो रिवाइज हो जाएगी। और अभी आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।